नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजादी के महानायक। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिनके नाम से ही रूह में जोश और दिलों में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी जिनका नाम ही साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया, जिनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं था। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, ये सब हमें याद दिलाता है कि आजादी कोई सौगात नहीं बल्कि त्याग और बलिदान से अर्जित की जाती है। आज इस वीडियो में हम नेताजी के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को छुएंगे जो उन्हें एक साधारण स्वतंत्रता सेनानी से एक महानायक बनाते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन, देश की आजादी के लिए नेताजी ने एक नया मार्ग चुना, एक नया रास्ता बनाया। आजाद हिंद फौज, देश के कोने कोने से युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी ने बढ़ चढ़कर इस फौज में हिस्सा लिया। सिंगापुर की धरती पर गूंजी वो हुंकार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हमारे सीने में जोश का संचार करती है। हर सैनिक के दिल में एक ही लक्ष्य था, मां भारतीय को आजाद कराना। यह सिर्फ एक फौज नहीं थी, यह तो आजादी की एक ज्वाला थी जिसे नेताजी ने प्रज्वलित किया था, और इस ज्वाला की गर्मी ब्रिटिश हुकूमत को भी महसूस होने लगी थी। दिल्ली चलो का नारा, नेताजी का हर शब्द, हर नारा जनता में बिजली सी दौड़ा देता था। और जब उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया तो मानो पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हो गया। हर कोई, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, अमीर हो या गरीब, बस एक ही नारे की गूंज सुन रहा था, दिल्ली चलो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो आजादी का शंखनाद था जो ब्रिटिश हुकूमत के कानों को चीरता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया था। नेताजी ने भारतीयों को एकजुट किया, उनमें आत्मविश्वास जगाया और उन्हें आजादी की लड़ाई में एक साथ खड़ा कर दिया। नेताजी ये अच्छी तरह समझते थे कि आजादी की इस लड़ाई में हमें दुनिया के अन्य देशों के समर्थन की भी जरूरत होगी। उन्होंने जापान, जर्मनी और अन्य देशों से संपर्क साधा और भारत की आजादी के लिए उनका समर्थन हासिल किया। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नेताजी की कूटनीति, उनकी वाकपटुता और उनकी देशभक्ति के आगे सभी झुक गए। उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत अब गुलाम रहने वाला नहीं है। यह उनकी ही कोशिशों का नतीजा था कि भारत की आजादी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया जाने लगा। हालांकि नेताजी महात्मा गांधी और कांग्रेस के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन देश की आजादी को लेकर उनके विचार कुछ अलग थे। जहां गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी पाना चाहते थे, वहीं नेताजी का मानना था कि जरूरत पड़ने पर हमें हथियार भी उठाने चाहिए। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया, लेकिन नेताजी अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका मानना था कि अगर हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। यह उनकी ही सोच का नतीजा था कि आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा मिली। INA के सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को कई मोर्चों पर धूल चटाई। उनके साहस और बलिदान ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत अच्छी तरह समझ गई थी कि अब भारत को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। नेताजी के नेतृत्व में INA ने यह साबित कर दिया था कि भारतीय अब डरने वाले नहीं हैं, वे अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपना सब कुछ क्यों न न्योछावर करना पड़े। यह उनकी ही जुझारू प्रवृत्ति का नतीजा था कि अंततः भारत को आजादी मिली। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक जज्बा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलती है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज हमें जरूरत है कि हम नेताजी के बताए रास्ते पर चलें, देश को मजबूत बनाएं, गरीबी और अशिक्षा को मिटाएं। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें।